वक्त के धुंधलकों में छुपी ये कहानी हिमालय की इन वादियों से फूटी है, जहां हवाओं में सनोबर की खुशबू रिचती थी और जमीन अपने सीने में तकदीर के अनोखे राज दफन किए हुए थी। इस जमाने में जब इंसान और फितरत एक ही सांस लिया करते थे, एक गुमनाम बस्ती के किनारे मिट्टी और घास फूस से बना वो झोंपड़ा आज भी याद किया जाता है, जिसकी दीवारें कच्ची थीं, मगर वहां रहने वालों का ईमान पहाड़ों से भी ज्यादा मजबूत था। यूसुफ, एक ऐसा लकड़हारा जिसके हाथों की लकीरें सख्त मुशक्कत ने मिटा दी थीं, अपनी गुर्बत को नहीं बल्कि अपने सब्र और तवक्कुल को अपनी सबसे बड़ी विरासत समझता था। इसकी जिंदगी एक ऐसी किताब थी जिसके हर सफ़े पर मेहनत लिखी थी और हर हर्फ पर शुक्र का रंग चढ़ा हुआ था। अभी पू फटने में देर थी और आसमान पर सितारों की बारात अभी रुखसत नहीं हुई थी कि यूसुफ ने अपनी पुरानी कुल्हाड़ी की धार को पत्थर पर रगड़ना शुरू किया। कुल्हाड़ी की धार से निकलने वाली चिंगारियां अंधेरे में उसके अज़्म की गवाही दे रही थीं। इसकी बीवी फातिमा, जो सब्र और रज़ा की जीती जागती तस्वीर थी, ने खामोशी से उसे रुखसत किया। उसकी आंखों में दुआ थी और होंठों पर मुस्कुराहट। यूसुफ ने आज एक बड़ा फैसला किया था। वो आम जंगल छोड़कर इस कदीम और पुरअसरार वादी की सिमत निकल पड़ा, जहां के दरख्तों की लकड़ी अपनी मजबूती और खुशबू में बेमिसाल समझी जाती थी। इसके दिल में एक ही धन थी कि इस बार लकड़ियों के दाम अच्छे मिलेंगे तो वो अहमद और मरियम के लिए ईद जैसे नए कपड़े खरीद सकेगा, जिनकी आंखें हर शाम उम्मीद के चिराग जलाए उसका रास्ता तकती थीं। रास्ता उसकी तवक्को से कहीं ज्यादा कठिन निकला। नौकेली झाड़ियां उसके पुराने लिबास को तार तार कर रही थीं और पहाड़ी चढ़ाई उसके जिस्म का सारा लहू निचोड़ रही थी, मगर उसके कदमों में एक ऐसी हिम्मत थी जो थकना नहीं जानती थी। जब वो वादी के कल्ब में पहुंचा तो खामोशी ऐसी थी कि उसकी अपनी सांसों की आवाज भी उसे सुनाई दे रही थी। उसने कुल्हाड़ी उठाई और एक अजीम शान खुश्क दरख्त पर पहला वार किया। सारा दिन वो कुल्हाड़ी चलाता रहा। हर वार के साथ उसकी पेशानी से पसीना झरने की तरह बहकर तपती जमीन को सैराब करता रहा। हाथों की हथेलियां छालों से भर गईं, उंगलियां लहूलुहान हुईं, मगर यूसुफ का जहन सिर्फ उन बच्चों की हंसी पर टका हुआ था जो नए कपड़ों को देखकर उनके चेहरों पर बिखरने वाली थी। आखिरकार जब सूरज पहाड़ों की ऊंट में छुपने लगा और आसमान पर नारंगी और सुनहरी रंगों की आमेजिश होने लगी, यूसुफ ने लकड़ियों का एक भारी और कसरती गट्ठा तैयार कर लिया। यह सिर्फ लकड़ियों का गट्ठा नहीं था, बल्कि उसकी सारा दिन की प्यास, उसके जिस्म का दर्द और उसके खानदान के ख्वाबों का मजमुआ था।